चैप्टर 4 मैथ्यूस वॉन हेराल्ड। इस पूरे राज्य में राजा के अलावा मैथ्यूस का परिवार एक बहुत ही रईस और सम्मानित परिवार है। ऐसा कुछ नहीं जो हेराल्ड फैमिली के पास ना हो, और इस परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी मैथ्यूस हेराल्ड है। राजा के राज्य में जितने भी रईस थे, उन सब में से सबसे ज्यादा काबिल और गुणवान ड्यूक हेराल्ड हैं। सभी एरिस्टोक्रेट के बीच इनकी अपनी अलग ही इज्जत और शान है। वो बहुत ही सहनशील स्वभाव के व्यक्ति हैं। सभी का मानना था कि ही इज द मास्टरपीस ऑफ द हेराल्ड फैमिली, यानी मैथ्यूस जितना खूबसूरत और काबिल उत्तराधिकारी हेराल्ड फैमिली को पहली बार मिला था। हालांकि हमेशा से सभी रईस परिवारों के बीच हेराल्ड फैमिली का अपना अलग ही रुतबा रहा है, लेकिन मैथ्यूस हेराल्ड की बात ही अलग थी। इसी वजह से उन्हें अपने परिवार और बाकी लोगों से हमेशा बहुत प्यार और सम्मान मिला। लेकिन इन सभी लोगों के बीच एक ऐसी भी लड़की थी जो मैथ्यूस के बारे में बाकी सबसे बहुत अलग सोच रखती थी, और उसका नाम था लाइला लेवलिन। जिस दिन ड्यूक जंगल गए थे, उस दिन बहुत सारी चिड़ियों ने अपनी जिंदगी खो दी थी। उनके लिए जितनी छोटी चिड़िया होगी, निशाना लगाना उतना ही मुश्किल होगा, और निशाना लगाना जितना मुश्किल होगा, शिकार करने में उतना ही मजा आएगा। इसलिए ड्यूक हेराल्ड को चिड़ियों का शिकार करने में ज्यादा मजा आता था। यहाँ तक कि मारने के बाद वो अपने शिकार को भी नहीं देखते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि चिड़िया खून से लथपथ मरी हुई जमीन पर पड़ी है। शिकार करने के बाद वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते थे। थोड़े दिन पहले ही जो चिड़िया अपने बच्चों के लिए हर रोज खाना लेकर आती थी, आज वो जमीन पर मरी हुई पड़ी थी। और छोटे छोटे कमजोर बच्चे जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया था, वो भी अपनी माँ के बिना ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाए। वो सभी बच्चे अपने घोंसले से निकलने से पहले ही मर गए थे। कुछ समय पहले लाइला जिन बच्चों के उड़ने के सपने देख रही थी, आज वही बच्चे मरी हुई हालत में उसके हाथों में थे। लाइला रोते रोते सभी बच्चों और उनकी माँ को दफना देती है, और इस तरह शुरू होती है कहानी लाइला लेवलिन और मैथ्यूस हेराल्ड की। जब जब ड्यूक हेराल्ड जंगल जाकर शिकार किया करते थे, तब तब लाइला लेवलिन शिकार के बाद जंगल जाती और सारे मरे हुए पक्षियों को दफना देती थी। इस तरह ये सब 1 महीने तक चलता रहा। फिर लाइला ने कुछ सोचकर ड्यूक हेराल्ड को एक नाम दिया, द स्लेयर ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड्स, यानी सुंदर पक्षियों का हत्यारा। हालांकि ऐसा सिर्फ लाइला का ही सोचना था। लाइला खिड़की पर खड़े होकर दुखी मन से जंगल की तरफ देख रही थी। तभी पीछे से बिल आता है और लाइला को ऐसे उदास देखकर अपने साथ हवेली चलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। लाइला बिल की तरफ देखती है। बिल हल्की सी स्माइल करता है और लाइला के साथ हवेली के लिए निकल जाता है। हवेली में लाइला एक बड़े से पेड़ के नीचे अकेली बैठी हुई थी और सोचती है, क्या आज भी मुझे अकेले ही रुकना पड़ेगा? इतनी गर्मी में भी अंकल बिन आज काम कर रहे हैं, और मैं जब भी उनकी मदद करना चाहती हूँ, वो यही बोलकर रोक देते हैं कि फ्लैशबैक। बिन लाइला को रोकते हुए बोला, लाइला तुम यही आराम करो, और अगर तुम एक बार और मेरे पीछे पीछे आई तो मैं सच में बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। लेकिन अंकल बिल, लाइला बोली। बिल थोड़ा सीरियस होकर बोला, मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो बात नहीं सुनते हैं, ठीक है? गर्मी बहुत है, इसलिए तुम शांति से इस पेड़ के नीचे बैठो। बिल लाइला के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से आगे बोला, बाद में जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम नीचे आ जाना, और अगर भूख लगे तो ये पीचेस भी खा लेना, ठीक है? जी अंकल बिल, लाइला बोली। फिर लाइला चुपचाप हेड डाउन करके बैठ जाती है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ लाइला की तरफ आता है और बोलता है, हेलो। लाइला उसे हैरानी से देखने लगती है और सोचती है, ये कौन है? मैंने पहले कभी तो इसे यहाँ नहीं देखा। तभी वो लड़का लाइला के पास बैठ जाता है और पूछता है, क्या तुम यहीं रहती हो? लाइला बोली, हाँ अंकल बिल के साथ। लड़का चौंकते हुए बोला, अंकल बिल? तो तुम उस डरावने वाली के साथ रहती हो? लाइला ने जवाब दिया, अंकल बिल डरावने नहीं है। लड़का बोला, सच में? मुझे तो वो बहुत डरावने लगते हैं। मैं तो जब भी उन्हें देखता हूँ मुझे तो डर लगने लगता है। लाइला ने पूछा, तुम भी यही रहते हो क्या? लड़का बोला, नहीं, लेकिन मैं यहाँ आता रहता हूँ अपने पापा के साथ।
मेरे पापा हेरान फैमिली के डॉक्टर हैं और आज वो यहाँ ड्यूक की दादी का चेकअप करने आए हैं। ड्यूक की दादी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बोला है मैं भी अपने पापा के साथ यहाँ आ सकता हूँ। अच्छा, लायला बोली। तभी वो लड़का लायला को स्माइल करते हुए घूरने लगता है। लायला को उसका ऐसे घूरना थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर उस लड़के ने पूछा, तुम कितने साल की हो? 12 साल की, लायला ने जवाब दिया। अरे वाह, तुम तो मेरे बराबर हो, लड़का बोला। लेकिन तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटी लगती हो। ये सुनते ही लायला उसे घूर कर देखने लगती है और बोलती है, तुम भी तो छोटे हो। लायला के ये बोलते ही उस लड़के को काफी बुरा लगता है और अपना कंधा उचकाते हुए बोलता है, क्या मैं छोटा नहीं हूँ? तुम्हें पता नहीं है, मैं अपनी क्लास में सबसे लंबा हूँ। लायला मुंह बनाते हुए बोली, फिर भी तुम अंकल बिल से तो छोटे ही हो ना। ये सुनते ही वो लड़का शॉक हो जाता है कि लायला ने अभी अभी उसे अंकल बिल से कंपेयर किया। फिर वो लड़का एक लंबी सांस भरता है और बोलता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उन अंकल के जितना कोई लंबा भी हो सकता है? बच्चे तो छोड़ो, कोई बड़ा भी उनके जितना लंबा नहीं है। लायला चिढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम छोटे हो तो हो। लड़का बोला, तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही बड़े इंसान से मुझे कंपेयर कर दिया? लड़का आके बोला, इस बड़े से पेड़ की वजह से यहाँ कितनी ठंडक है ना। लायला मनी मन सोचती है, ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा? क्या इसका यही रुकने का इरादा है? तभी लायला अपने पास में रखे पीचेस को देखती है और एक पीच उठाकर उसे चाकू से काटने लगती है। लायला को फल काटता देख लड़का एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या ये चाकू है? ये तुम जैसी छोटी लड़की के पास क्या कर रहा है? लायला सीरियस होकर बोली, अंकल बिल ने दिया है। तभी लायला पीच का आधा हिस्सा उस लड़के को देते हुए बोली, क्या तुम्हें ये खाना है? हाँ। लड़का बिना किसी देरी के पीच को ले लेता है और पीच की खुशबू सूंघते हुए बोलता है, मैं इसे अच्छे से खाऊंगा। दोनों फल को खाने लगते हैं। तभी खाते खाते वो लड़का पूछता है, तुम उदास लग रही हो, क्या हुआ? लायला उदास होते हुए बोली, वो ड्यूक और उनके दोस्त चिड़ियों का शिकार करते हैं। हाँ तो? लड़का बोला। लायला बोली, वो चिड़ियों को अपने मजे के लिए मारते हैं। वो लड़का कुछ सोचता है और फिर बोलता है, लेकिन शिकार तो इसलिए ही किया जाता है ना। लायला उदास नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो तुम्हें भी ये सब करना ठीक लगता है? लड़का चौंकते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरी ऐसी सोच नहीं है। मुझे उन चिड़ियों के लिए सच में बहुत बुरा लगता है। सोचो जरा, उन बेचारे जानवरों को भी कितना दर्द होता होगा। लायला उसकी ये बात सुनकर सोचने लगती है, मुझे तो ये लड़का अजीब सा लगा था, लेकिन ये शायद इतना भी बुरा नहीं है। क्योंकि अब लायला की नजरों में उस लड़के की इमेज अच्छी हो गई थी, इसलिए वो उससे खुश होकर उसे पीच का बड़ा हिस्सा खाने को देती है और स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हें एक और पीच चाहिए? लड़का खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। ये पीच बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं, लड़का बोला। लायला बोली, हाँ, क्योंकि मैं इन्हें जंगल से तोड़कर लाई हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक औरत आवाज लगाती है, कायल कायल। कायल की माँ उसे आवाज लगाते हुए बोली, जल्दी आओ, घर आने का टाइम हो गया है। जी मॉम, अभी आया, कायल बोला। लड़का उठते हुए बोला, अब मुझे जाना होगा, और अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्माइल करते हुए बोला, कायल एडमन। मेरा नाम कायल एडमन है, और तुम्हारा? लायला हैंडशेक करते हुए बोली, मेरा नाम लायला लेवलिन है। कायल बोला, लायला लेवलिन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और बाय करते हुए बोला, अगली बार मिलेंगे तो फिर से खेलेंगे। कायल लायला को बाय करके वहां से चला जाता है। लायला सोचती है, क्या हम सच में फिर से मिल पाएंगे? थोड़ी दूर जाने के बाद कायल पीछे मुड़कर बाय करते हुए और चिल्लाते हुए बोला, लायला, अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा खाने के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है? बाय। लायला बाय करते हुए सोचती है, वैसे भी बहुत जल्दी मैं इस जगह से जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब उसे बताने की कोई जरूरत है। कायल अपनी माँ के पास वापस जाने लगता है। उसकी माँ पूछती है, वो बच्ची कौन है? कायल बोला, माँ, वो गार्डनर अंकल है ना, बिल, उनके साथ रहती है, और वो मेरे बराबर ही है। कायल की माँ पीछे मुड़कर
एक नज़र लायला को देखते हुए बोलती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।